हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाएं। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे दो धारी तलवार के समान आने दे प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन एक दो धारी तलवार है और तेरी उपस्थिति यहाँ पर जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छूए, हर एक के जीवन को बदल। जो वचन आज आएगा प्रभु, इस वचन के प्रकटीकरण से तू हर एक के हृदय को बदल प्रभु। उन्हें ये वचन अपने अंदर लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। उन्हें अनुग्रह दे, उन्हें समझ दे, उन्हें बुद्धि दे ये वचन को समझने के लिए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं और पवित्र आत्मा के हमने अब तक कुछ 10 पॉइंट कर लिए हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने सीखा था पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को नया बनाता है। आज 11वां पॉइंट हम सीखने वाले हैं, उसमें 3 पॉइंट वापस सीखने वाले हैं। ओके, पवित्र आत्मा आपके, आज 10वां पॉइंट में आपको बता देंगे वापस। पवित्र आत्मा आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करता है। आज जो मैं वचन बोलने वाली हूँ, बहुत फास्ट जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं मुझे। होली स्पिरिट इम्पार्ट्स लाइफ टू योर मॉर्टल बॉडीज। होली स्पिरिट इम्पार्ट्स लाइफ टू योर मॉर्टल बॉडीज। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो, पवित्र आत्मा आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करता है। ठीक है, नश्वर मतलब क्या? आपके मरे हुए शरीर को जीवन देता है। तो अब वो 3 प्रकार से आपके शरीरों में जीवन दे सकता है। 2 पॉइंट हमने लास्ट टाइम सीखे थे, मैं वही रिपीट करने वाली हूँ, पर इस बार मैं थोड़ा एडिशन देने वाली हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक पॉइंट नया है। ठीक है, तो पहला, पवित्र आत्मा आपके नश्वर शरीरों को जीवन देता है, पर वो 3 प्रकार से देता है। कैसे? पहले, पवित्र आत्मा आपके आत्मा को नया बनाता है। फिर पवित्र आत्मा आपके शरीरों को नया बनाता है और फिर पवित्र आत्मा आपके शरीरों में जान देता है। कैसे? हम देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा आपके आत्मा को नया बनाता है। होली स्पिरिट गिव्स यू अ ब्रांड न्यू स्पिरिट। ओके, अब सब इधर देखो, ये लास्ट टाइम में पॉइंट हुआ है। ठीक है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को नया बनाता है, ये पॉइंट हुआ है। क्या होता है? जब एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर, उसके आत्मा के अंदर आकर रहता है। पर हमने सुना था कि आदम हवा ने पाप किया और पाप की वजह से क्या हुआ? आत्मा, प्राण और शरीर नष्ट हो गए। मतलब आत्मा, प्राण और शरीर में पापी स्वभाव आ गया। मैंने क्या कहा था? पापी स्वभाव मतलब क्या? कौन सा स्वभाव? पापी स्वभाव मतलब वो स्वभाव जो परमेश्वर के इच्छा के विपरीत काम करता है, परमेश्वर के इच्छा में नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? पापी स्वभाव मतलब जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता है, उसे कहते हैं पापी स्वभाव। तो पापी स्वभाव आत्मा में भी आ गया, प्राण में भी आ गया और शरीर में भी आ गया। ठीक है, अब जब एक मनुष्य, जब एक व्यक्ति यीशु में नहीं होता है, उसके आत्मा, प्राण और शरीर तीनों नष्ट हो चुके हैं। आत्मा मरा हुआ आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमेश्वर की बातें सुन नहीं सकता, उससे बातें नहीं कर सकता। जब आप यीशु में नहीं थे तब आपका आत्मा मरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा में पवित्र आत्मा था ही नहीं। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उस वक्त आपके पाप क्षमा होते हैं, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर आकर रहता है और वो आपके आत्मा को नया बनाता है। ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू मतलब नया। हालेलुया। उस नया आत्मा में कोई भी पाप नहीं है। सारी चीजें शुरू कहां से होती है? आत्मा से। आत्मा प्राण को बोलेगा, प्राण शरीर को बोलेगा और फिर शरीर जाके करेगा। अगर आत्मा में पाप है, सब जगह पे पाप होगा। अगर आत्मा में पाप नहीं है तो आपको चांस है कि आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हो। आगे चल के मुझे और एक सेशन ये भी लेना
में जब आपका आत्मा और प्राण लड़ाई करते हैं, आपके शरीर के ऊपर कौन राज करेगा इसके लिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है। पर वो पॉइंट मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ, अभी ये पॉइंट खत्म करने वाली हूँ, फिर मैं वो पॉइंट दूंगी। समझ में आ रहा है। कई बार देखो सुनो, अब एक व्यक्ति सारा कुछ मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, उसके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आता है और उसके आत्मा को नया बनाता है, ब्रांड न्यू बनाता है। तो उसके आत्मा के अंदर अब पापी स्वभाव नहीं रहता, उसके अंदर कौन रहता है, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब रहता है तो उसका आत्मा जिंदा हो जाता है। क्या पॉइंट था, पवित्र आत्मा आपके नश्वर शरीरों में जान देता है। तो वो एक प्रकार की जान ऐसे दी उसने, आत्मा जो मरा हुआ था उसे जिंदा किया। कैसे जिंदा किया, आत्मा मरा हुआ था, आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं था, तो परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे हम। परमेश्वर की आवाज कैसे सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपके आत्मा से बात करता है और तब आप उसकी आवाज सुनते हो। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज सुनकर हमें बताता है कि नहीं। तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है नहीं तो आपके आत्मा को कौन बोलेगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपको क्या बोलेगा ही नहीं ना। पवित्र आत्मा है ही नहीं तो आप कैसे सुनोगे, बराबर है। पर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मा को नया बनाता है और पवित्र आत्मा, अब आपका आत्मा नया बनता है, आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। हालेलुया। और आपको डायरेक्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सुनो, पहला ये पॉइंट हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि जब पापी स्वभाव, मैंने लास्ट टाइम जब सिखाया था, मैंने आपको वचन नहीं दिए थे, मुझे क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करना था। आज मुझे वचन देना है क्योंकि आपको बेसिक पता चल गया है, ठीक है। आज मुझे आपको वचन देना है कि जब आपके ऊपर, जब आपका शरीर आदम और हवा ने नष्ट किया, आदम और हवा ने पाप करने के बाद सारे मनुष्य जाति का आत्मा प्राण शरीर नष्ट हो गया, राइट। तो अब उस समय पे पापी स्वभाव आपके आत्मा प्राण और शरीर में आ गया। उस पापी स्वभाव के ऊपर राज कौन कर रहा था, समझ में आ रहा है। आपके आत्मा में पवित्र आत्मा है ही नहीं। शैतान को पता है सारा पापी स्वभाव तो हो ही गया है, आत्मा को पाप करना है, प्राण को पाप करना है, प्राण गलत विचार सोचने लग रहा है, शरीर को पाप करना है जाके। समझ में आ रहा है। तो शैतान क्या बोलेगा, वेरी गुड, मुझे भी यही चाहिए, मेरा स्वभाव तेरे अंदर आ गया, अब मैं तुझे बताता हूँ, जा। अब मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा था ना कि कैसे करना है, क्या करना है, पाप मतलब कैसे करना है। शैतान बोलेगा रुक, मैं तुझे बताता हूँ पाप क्या करना है। पापी स्वभाव आ गया ना, मेरा स्वभाव तेरे अंदर आ गया, अब मैं तुझे बताता हूँ पाप कैसे करना है। तो शैतान हमारे प्राण के अंदर बात करेगा, क्या, जा जाके चोरी कर। आत्मा क्या करेगा, आत्मा कुछ नहीं करेगा, आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, पापी स्वभाव है। पवित्र आत्मा गाइड करने के लिए है ही नहीं, हमें बोलने के लिए है ही नहीं कि अरे शैतान बात कर रहा है, सुन मत उसका, वो है ही नहीं। तो तुम तो शैतान की बात मानोगे ना, है कि नहीं। हाँ, अब ये वचन आप बोलेंगे, ये वचन कहाँ लिखा है। एफिसियों की पत्री 2:1-2 नीचे खाली है। एफिसियों की पत्री एफिशियंस 2:1-2। मैं चाहती हूँ कि अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो आप आपके बुक में वचन लिख के लो और बाद में ये रेफर करो ये वचन। इफिसियों की पत्री 2:1 और 2। एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे। हालेलुया। क्या लिखा है, एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक रूप से मरे हुए थे, मतलब पवित्र आत्मा था ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम हर एक मनुष्य पापी बन गया और जो मनुष्य पापी है उसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो वो मरे हुए थे जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए और आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे, जो इस धरती के ऊपर के आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। क्या लिखा है देखो, एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों
हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। कौन है आत्मिक शक्तियों का स्वामी? धरती के ऊपर आत्मिक शक्तियों का स्वामी कौन है? शैतान। उसका अनुसरण करते थे, मतलब शैतान का सुख कर। क्यों? क्योंकि तुम मरे हुए थे, तुम्हारे आत्मा में पवित्र आत्मा था ही नहीं, तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर क्या था? मरा हुआ था, सब में पापी स्वभाव था। और इसके लिए क्या? जिनमें तुम पहले, ये कब की बात हो रही है? जब तुम यीशु में नहीं थे तब, जिनमें तुम पहले संसार के पूरे रास्तों पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। वह आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। समझ में आ रहा है? जब आप यीशु में नहीं थे तो आपके ऊपर शैतान राज कर रहा था। समझ में आ रहा है? ये कौन बता रहा है? ये बाइबल बता रहा है। हालेलुया। कौन कंट्रोल करता था आपके ऊपर? क्योंकि आपके आत्मा में पवित्र आत्मा है ही, आपके आत्मा प्राण और शरीर में पापी स्वभाव आ गया है, तो शैतान आपके आत्मा प्राण और शरीर के ऊपर राज करता था। समझ में आ रहा है? बाइबल क्या कहता है? दो ही राज्य है, एक परमेश्वर यीशु का राज्य और एक शैतान का राज्य। अगर तुम यीशु के राज्य में नहीं हो तो तुम शैतान के राज्य में हो। ठीक है? तो अब क्या हुआ? इंग्लिश में भी मैं पढ़ रही हूँ। As for you, you are dead in your transgressions and sins, and in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. मतलब which spirit he is talking about? He is talking about Satan, who was holding your mind, was controlling your mind, spirit and body. समझ में आ रहा है? पर जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, आपके पाप क्षमा हो गए, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर आया और आपका आत्मा अच्छा हो गया। अब पवित्र आत्मा आपके शरीर को, मन को डायरेक्शन देने के लिए आ चुका है। मैंने क्या कहा? प्राण का क्या होगा? प्राण को हमें बदलना है। कैसे? रोज बाइबल पढ़ के। मैंने डायग्राम दिखाया था ना आपको। प्राण भी काला पड़ गया है, पर जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ोगे उतना क्या होगा? आपके पापी स्वभाव, पापी नेचर निकल जाएगा आपके अंदर से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब बाइबल के वचन आएंगे तो वचन आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल करेगा। समझ में आ रहा है? वचन में इतनी ताकत है कि वो आपके मन को बदल सकता है, आपके आत्मा को बदल सकता है। हालेलुया। ओके। दूसरी चीज 2 कोरिन्थियों 4:4। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो कि ये शैतान है? देखो, इस युग के स्वामी शैतान इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश को ना देख पाए। समझ में आ रहा है? शैतान ने क्या कर दिया है? जो लोग मसीह में नहीं है उनके मनों को बांध दिया है, उनके मन को बांध दिया है, उनके सिर को बांध दिया है, उनके आंखों को बांध दिया है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार वो नहीं समझ सके, परमेश्वर की महिमा नहीं देख सके। समझ में आ रहा है? जब शैतान के बंधन एक व्यक्ति के ऊपर से टूटते हैं तो वो यीशु मसीह को देखने लगता है। पहली बार अगर जब मैंने आपको कहा होगा यीशु मसीह के प्रेयर करने के लिए आ जाओ तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आपको ऐसा लगे क्या है यार, मेरे को बुलाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपका मन शैतान ने बांध दिया था, कि आपकी शैतान ने बांध दी, आपका पूरा सिर आपको कंट्रोल कर रहा था, आपके प्राण के ऊपर वो कंट्रोल कर रहा था। समझ में आ रहा है? वो बंधन टूटे जब आप यहाँ पे आने लगे। ओके? जब आपने यीशु मसीह को विश्वास किया तो आपके पाप भी क्षमा हो गए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगा। हालेलुया। और आज आपके ऊपर शैतान कर सकता है, कंट्रोल आपको कर सकता है। अगर आपने शैतान की बात सुनी तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की अगर आप बात सुनते हो तो आप परमेश्वर का इच्छा पूरी करोगे। आज ऐसा नहीं है कि शैतान की आवाज आप सुन नहीं सकते हो, आज शैतान की आवाज आप सुन सकते हो, पर आपको समझना है, बाइबल पढ़ के आपके अंदर वो चतुराई आएगी, वो बुद्धि आएगी कि कौन आपसे बात कर रहा है। शैतान बात कर रहा है
या परमेश्वर बात कर रहा है? समझ में आ रहा है? 2 Corinthians 4:4 The God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. हालेलुया, क्लियर है? दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा आपके शरीर नया बनाएगा पुनरुत्थान के समय। देखो मैंने लास्ट टाइम दूसरा पॉइंट क्या, पवित्र आत्मा आपके शरीरों को नया बनाएगा पुनरुत्थान के समय। Holy Spirit will quicken your body. The Holy Spirit will quicken the bodies of the believers at the resurrection. Holy Spirit will quicken the bodies of the believers at the resurrection. क्लियर है? वो हो गया, देखिए सुनो अभी, चलो इधर देखो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था, आदम और हवा ने पाप किया, सारे मनुष्य जाति का आत्मा, प्राण और शरीर नष्ट हो गया। अब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है तो उसके पाप क्षमा होते हैं, पवित्र आत्मा रहने के लिए आता है। अब आत्मा तो पूरा नया बन गया है, पर प्राण का क्या? प्राण को हमें नया बनाना पड़ता है और वो रोज का काम है। कैसे नया बनाएंगे? बाइबल पढ़ के। समझ में आ रहा है? जो शैतान ने आपके अंदर विचार डाले हैं, उन विचारों को निकाल कर जो बाइबल बोल रहा है उसको अपने अंदर डालना है और उसके ऊपर चलना है। अगर आप पाप करते थे पहले, तो बाइबल बोलता है पाप मत करो, तो आपको पाप आपके माइंड में फिट करना है, मुझे पाप नहीं करना है, तो आप पाप नहीं करोगे, राइट? तीसरी चीज, आपके शरीर में भी पाप है ना, तो शरीर का छुटकारा कैसे होगा? मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज सिखाई थी कि शरीर का छुटकारा अभी नहीं होगा। शरीर का छुटकारा जब यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। अब ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट इसको बोलते हैं रैप्चर। आज हम थोड़ा रैप्चर के विषय में सीखने वाले हैं, स्वर्ग रोमन के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है? पर उसमें जाने से पहले हम एक वचन को देखेंगे, रोमियो 8:11। Romeo 8:11, Romans 8:11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. और यदि वह आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, तो वो परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे नश्वर शरीरों को अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा ने यीशु जब मारा गया, देखो यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, यीशु को क्रूस पर मारा गया, हीले ठोके गए, चाबुक से मारा गया, कांटों का ताज पहना गया, खून बह रहा था शरीर से, शरीर के अंग टूट गए थे, ओके, उसकी शरीर टूट गया था, सब खरोच थी शरीर में, राइट है, खून बह रहा था। अब वो यीशु क्रूस पर मर गया, राइट? अब यीशु को क्या किया गया? दफनाया गया, ओके, बरी किया यीशु को। पर तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठा। ईस्टर का मैसेज क्या है कि यीशु मरा हुआ कब्र में नहीं रहा, यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठा, है कि नहीं? यही तो ईस्टर का मैसेज है। तो जब तीसरे दिन जी उठा तो वो किसने किया? वो पवित्र आत्मा ने उसको जीवित किया। हालेलुया! किसने जीवन अंदर जाकर, कौन गया अंदर? कब्र के अंदर किसी कोई अंदर गया क्या? उसको लगा पवित्र आत्मा ने उसे जीवित किया। हालेलुया! अब वचन वापस पढ़ो, अब तुम्हें स्ट्राइक होगा कि परमेश्वर तुम्हें क्या बोलना चाहता है। और यदि वह आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जीवित किया, वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। हालेलुया! वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को जीवित किया और आज वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। बड़ी बात नहीं है ये? तो वो परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे नश्वर शरीरों को
अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। तो वो क्या बोल रहा है, जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जीवित किया, जो मरा हुआ था उसको जीवित किया, तो वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी है। तो तुम्हारे शरीर में जो चीजें नश्वर हो चुके, तुम्हारा जो शरीर जो खराब हो चुका है, तुम्हें भी वो जिलाएगा, तुम्हें भी वो जीवित करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे हमारे शरीर में भी पापी स्वभाव है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मा तो चंगा पूरा ब्रांड न्यू हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे नया बनाता है। पर प्राण की जिम्मेदारी, प्राण को नया बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। वचन पढ़ के हमें नया बनाना है, पर शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? वापस पवित्र आत्मा की है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जीवित किया मरे हुए में से, वो आपके नश्वर शरीरों को भी जीवित करेगा। तो वो किसकी बात कह रहा है? एक बात वो ये कह रहा है कि रैप्चर की बात कर रहा है, स्वर्गारोहण की बात कर रहा है। आज हम कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं स्वर्गारोहण के बारे में। क्या है? देखो, मैंने लास्ट टाइम में एक चीज गलत कही थी। मैंने कहा था कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु 2 बार आने वाला है। पहली बार स्वर्गारोहण के लिए आने वाला है, दूसरी बार यीशु न्याय के लिए आने वाला है। तो पहली बार क्यों आने वाला है मैं बता दूं। जब यीशु आने वाला है उसके साथ स्वर्गदूत भी आएंगे, ओके, और वो हमारे मसीह जितने भी लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, जितने भी मसीह लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर उनका छुटकारा करने के लिए आ रहा है। और वो छुटकारा कैसे करेगा? इस पापी दुनिया से उनको उठा देगा। हालेलुया। इसे बोलते हैं रैप्चर रेवलेशन, इसे बोलते हैं स्वर्गारोहण। तो फोटो दाखो, 2 फोटो दाखो। समझ में आ रहा है? हमारा छुटकारा होना जरूरी है। ये पापी दुनिया पूरी पापी है कि नहीं? और परमेश्वर देख रहा है कि हाँ, मेरे बच्चों को भी छुटकारे की जरूरत है, मेरे बच्चों को छुटकारे की जरूरत है। तो मैं कैसे छुटकारा देने वाला हूँ? मैं खुद, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है एक वक्त आने वाला है जब मैं सारे अविश्वासी लोगों के ऊपर न्याय लाने वाला हूँ। पर जब मैं अविश्वासियों के ऊपर न्याय लाऊंगा, उसके पहले मैं विश्वासी लोगों को, या देख रहे हैं आप यीशु मसीह क्या हो रहा है? यीशु मसीह, एक मिनट, थोडासा मोठा कर ना, तो तुला मोठा नहीं करता है ना, ते क्लिक कर वर। ये देख रहे हैं आप यीशु मसीह है और उसके साथ स्वर्गदूत आए हैं और नीचे सब लोग देख रहे हैं, एक एक करके उठा लिए जाएंगे। दूसरा देखो, दूसरा शेयर कर। अब एक चीज मैं बोलती हूँ आपको, दूसरी बार जब परमेश्वर यीशु आने वाला है, वो किस लिए आने वाला है पता है? न्याय करने के लिए आने वाला है। सब लोग इधर देखो, न्याय करने के लिए आने वाला है। किसका न्याय? अविश्वासी लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। और शैतान के साथ लड़ाई करने आने वाला है और उसे नष्ट करने आने वाला है। ये देख रहे हो लोगों को? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कैसे लोग उठाए लिए जा रहे हैं? ऐसे ही आप उठा लिए जाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे आपको उठा लिया जाएगा आत्मा में। मजा आएगा ना? आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको वचन दिखा दूंगी। देखो, एक वक्त क्या होगा, जब यीशु आएगा रैप्चर के वक्त, तो उसके साथ स्वर्गदूत आएंगे और स्वर्गदूत एक तुरी फूकेंगे, तुरी बजाएंगे, और तब जितने भी पृथ्वी पर मसीह लोग हैं उनको उठा लिया जाएगा। और वो ऐसे के ऐसे उठा लिए जाएंगे। और आप अगर बैंक में हो, बैंक में कुछ फॉर्म भर रहे हो, आप बैंक पेपर जब छोड़ के आप उठा लिए जाओगे। आप अगर घर पे सब फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो और आपकी
उठा लिए जाएंगे, जो अविश्वासी है वो वहीं पे रहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, ट्रेन में धक्के मार के आप चढ़ रहे हो, वहीं चढ़ना है, हमें जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, परमेश्वर यीशु आ गया है, रैप्चर होने वाला है, ट्रेन आपकी आ गई, आप बोल रहे ट्रेन आ रही है, परमेश्वर बोले ट्रेन भाई मैं भी आ रहा हूँ, चलो ऊपर चलो, आप अचानक से भूल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला है। तो आपको कैसे न ऐसे वो उठा के लेकर जाएगा स्वर्ग में। समझ में आ रहा है? उस वक्त जब आप यीशु मसीह को मिलोगे, आपके शरीर नए बन जाएंगे। उस वक्त आपके शरीर नए बनेंगे, उसमें कोई पाप नहीं होगा। कहाँ पे लिखा है? 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। For the Lord himself will descend from the heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. क्या होने वाला है मैं वापस बताती हूँ। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर की बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। समझ में आ रहा है? उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वो पहले उठेंगे। उसके बाद हम जो जीवित है और अभी भी यही है, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। अतः इन शब्दों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। समझ में आ रहा है? उस समय परमेश्वर में हम उठा लिए जाएंगे और हमें महिमामय शरीर मिलेगी। समझ में आ रहा है? हमारा और एक वचन है, मैंने ज्यादा हो जाएगा इसलिए वो वचन लिया नहीं, पर कुरिन्थियों में वो वचन है जहाँ पे बोला गया है कि योर करप्टिबल बॉडी विल बी गिवन इनकरप्टिबल सीड। मतलब जो आपका जो शरीर है, जो नश्वर है, अभी जो मर सकता है ना, हमारा शरीर क्या हम हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर आपको ऐसा शरीर देगा अब जो मरेगा नहीं। हालेलुया! आपके शरीर नए बन जाएंगे। आपके शरीर में जो अब बीमारी है वहां पे नहीं रहेगी बीमारी। जब नए शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, आपके नए शरीर में कोई पाप नहीं। हालेलुया! समझ में आ रहा है? दूसरी बात देखो, अब जब रैप्चर होने वाला है, ओके, और सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब यीशु आएगा, पर अभी रैप्चर होने वाला है, इसलिए सब खुश है। वो कब होगा हमें नहीं पता, पर अचानक से कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग उठा लिए जाओगे। अब और एक वचन मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने आपको बताया ना कि आप उठा लिए जाओगे। देखो लूक 17:34 से 37। खाली है लूक 17:34 से 37। लूक 17:34 to 37। I tell you on that night, 2 people will be on one bed. One will be taken and other left. 2 women will be grinding grain together. One will be taken and other left. Where, Lord? They asked. He replied, where there is a dead body, there the vultures will gather. मैं तुम्हें बताता हूँ, उस रात एक चारपाई पर जो 2 मनुष्य होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां जो एक साथ चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। फिर यीशु ने शिष्यों ने उससे पूछा, हे प्रभु ऐसा कैसे होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लाश पड़ी होगी गिद्ध भी वही इकट्ठा होंगे। यहाँ से पॉइंट क्या हमें समझना है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो लोग को उठा लिया जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि तुम रैप्चर के आने के पहले मर जाओ, तो तुम्हें गाड़ा जाएगा, दफनाया जाएगा, जो भी है, या जलाया जाएगा, जो भी है।
जलाना दफना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका आत्मा गया स्वर्ग, लोग उससे भी चिंता होते हैं हमको जलाएंगे या गाड़ेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आत्मा गया स्वर्ग में है कि नहीं? बस है कि नहीं? दूसरी चीज, एक चीज मुझे और एक बोलनी है, उनका क्या होगा जो मरे हुए हैं। सपोजिंग आप रैप्चर होने के पहले ही मर चुके हो, आपको गाड़ दिया गया है या क्या आपको गाड़ दिया गया है सपोज, तो आपका जो शरीर है, ओके, आपके वहाँ पे लिखा है कि जो आपके पहले जो मरे हुए लोग हैं उनमें उनको कब्र से उनके शरीर बाहर आएंगे और उनके भी शरीर नए होंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो भी तो मर गए हैं, उनके शरीर बाहर आएंगे और उनको भी नए शरीर मिलेंगे। ठीक है, उधर क्या लिखा है? उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वो पहले उठेंगे, उसके बाद हम जो जीवित है और अभी भी यही कि उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच में ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे पहले जो मरे हुए लोग हैं उनके वो उठेंगे और उनके शरीरों को नया बनाया जाएगा। हालेलुया, आमेन। सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, दूसरी बार जब यीशु आने वाला है, वो किस लिए आने वाला है? वो शैतान से लड़ने के लिए आने वाला है और न्याय करने के लिए आने वाला है। पहली बार जब आने वाला है तो रैप्चर हमें लेकर जाने के लिए आने वाला है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और एक पॉइंट मैंने कहा ना, अभी लूका का जो पॉइंट मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति रहेगा एक व्यक्ति जाएगा। अगर दो लोग खाना खा रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, दूसरा नहीं, एक जो विश्वास करता है उसे उठा लिया जाएगा, दूसरा बोलेगा किधर गया, उसको दुख होगा, अरे मैंने क्यों नहीं विश्वास किया यीशु पे। ओके, तीसरी चीज, पवित्र आत्मा आपके मरे हुए शरीरों को जीवन देगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे मरे हुए शरीरों को जीवन देगा। होली स्पिरिट विल गिव लाइफ टू योर मॉर्टल बॉडीज। पवित्र आत्मा आपके शरीर को जीवन देगा। वचन है रोमियो 8:11, और यदि वह आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, तो वह परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे नश्वर शरीरों को अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसता है जीवन देगा। And the spirit of him who raised Jesus from the dead, Romans 8:11, is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. देखो, आपके अंदर पवित्र आत्मा जब रहने के लिए आता है तो आपके अंदर बीमारी हो सकती है, रोग हो सकता है, डिप्रेशन में आप हो सकते हो। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके शरीरों में जीवन देगा, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर के जो बीमारी है उसे नष्ट करेगा, रोगों को नष्ट करेगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया, आपके शरीरों को चंगाई देगा, छुटकारा देगा, दर्द से चंगाई देगा, बीमारी रोगों को नष्ट करेगा, आपको चंगाई देगा। अगर आपके शरीर का कोई भाग चल नहीं रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किडनी नहीं चल रही है, तो पवित्र आत्मा जो आपकी किडनी फेल हो चुकी है, मर गई है किडनी, वो किडनी में जान फूकेगा, वो किडनी वापस चलने लगेगी। हालेलुया, इतना इंपॉर्टेंट है ये वचन रोमियो 8:11 कि जिस पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह जो मरा हुआ था उसके सारे बॉडी पार्ट्स फेल हो चुके थे, है कि नहीं? मरे हुए आदमी का कोई भी पार्ट चलता है क्या? सारे पार्ट फेल है। तो यीशु, पवित्र आत्मा ने वो यीशु को जिंदा किया, प्रभु यीशु को, उनके सारे बॉडी में वापस से जान दी। हमारा एक पार्ट ठीक नहीं कर सकता क्या वो? हाँ, आज आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स आएंगे वापस। हालेलुया। चलो आज मैं आपको खुश करने वाली है, एक उदाहरण देंगे। रेडी है आप लोग? उत्पत्ति 18:9 से 14, सिर्फ लिख के रहो फटाफट, स्टोरी
फटाफट। कितना टाइम हुआ है? 35 मिनट्स। चलो ये पॉइंट खत्म करके, और 15 मिनट है, 15 मिनट में मैं पॉइंट खत्म करूँ। चलो जल्दी। उत्पत्ति लिख के लिया, उत्पत्ति 18:9 से 14, जेनेसिस 18:9-4, 9-14। अब मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में। उन व्यक्तियों ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, वो तंबू में है। तब यहोवा ने कहा, मैं बसंत में फिर आऊंगा, उस समय तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सब लोग इधर देखो, अब मत खोलो यार, अब मत खोलो, टाइम नहीं है आज। उन व्यक्तियों ने अब्राहम से कहा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? यहाँ पे दिखा है ना, यहाँ पे देखो ना। उन व्यक्तियों ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, वह तंबू में है। तब यहोवा ने कहा, मैं बसंत में फिर आऊंगा, उस समय तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा तंबू में सुन रही थी और उसने इन बातों को सुना। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा प्रसव की उम्र को पार कर चुकी थी। सारा मन ही मन मुस्कुराई। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैं और मेरे पति दोनों करते, मैं और मेरे पति दोनों ही बूढ़े हैं। मैं बच्चा जनने के लिए काफी बूढ़ी हूँ। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा हंसी और बोली, मैं इतनी बूढ़ी हूँ कि बच्चा जन नहीं सकती। क्या यहोवा के लिए कुछ असंभव है? नहीं, मैं फिर बसंत में अपने बताए समय पर आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा जनेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति कौन है? उसमें से एक व्यक्ति यहोवा है, परमेश्वर है। वो अब्राहम के साथ वो चल के आ रहे हैं। अब 3 व्यक्ति कौन होंगे? स्वर्गदूत होगा और एक परमेश्वर होगा, राइट? ऐसा मैं मानती हूँ। पर एक में से परमेश्वर ही था उसमें से। और वो आए और अब्राहम के पास आए। तो अब्राहम ने बोला, अब मैं तो आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा, आप कुछ खा के जाओ। तो अब्राहम के घर पे आए। अब्राहम के घर पे आने के बाद अब्राहम को बोलने लगे कि अगले समय, अगली टाइम पे, इस समय, अगले साल इस समय तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट होगी, गर्भवती होगी। तो सारा अंदर के रूम में थी, बेडरूम में, हंसने लगी। कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे में मेरी एज इतनी हो गई है। तब सारा का एज 89 साल की होगी, वो 89, क्योंकि 90 साल की उम्र में सारा को गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। तो 89 की उम्र में वो हंसने लगे, अभी मुझे क्या, मेरे तो पीरियड्स भी बंद हो चुके हैं, मेरे तो अभी, मेरे शरीर तो अभी चल ही नहीं रहे, मेरे तो पीरियड्स भी बंद हो चुके हैं, अब मैं कैसे प्रेग्नेंट होने वाली हूँ? तब परमेश्वर ने देखो उत्तर क्या दिया। तब यहोवा ने कहा, बसंत में मैं फिर आऊंगा, उस समय तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा तंबू में सुन रही थी और उसने इन बातों को सुना। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा प्रसव की उम्र को पार कर चुकी थी। सारा मन ही मन मुस्कुराई और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे अपने आप से कहा, मैं और मेरे पति दोनों बूढ़े हैं, मैं बच्चे जन्मने के लिए काफी बूढ़ी हूँ। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने सुना सारा ने वहां पे क्या कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने बोला, इब्राहिम, सारा अभी हंसी है, परमेश्वर इस रूम में है, सारा वो रूम में है। परमेश्वर ने सुना और देखा और परमेश्वर ने कहा, सारा हंसी और बोली, मैं इतनी बूढ़ी हूँ कि बच्चा जन्म नहीं सकती। देखो, परमेश्वर सुनता है और देखता है। आप क्या बोलते हो? क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? मैं फिर बसंत में अपने बताए समय पर आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र जनेगी। तो परमेश्वर ने कहा, मैं अगले साल इसी समय आऊंगा और तब सारा पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। और देखो आगे, मैं अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ रही हूँ, हिंदी में ही पढ़ रही हूँ। उत्पत्ति 21:1-8, जेनेसिस 21:1-8। यहोवा ने सारा को यह वचन दिया था कि वह उस पर कृपा करेगा। यहोवा अपने वचन के अनुसार उस पर दयालु हुआ। सारा गर्भवती हुई और बुढ़ापे में इब्राहिम के लिए एक बच्चा जनी।
सही समय पर जैसे परमेश्वर ने वचन दिया था वैसे ही हुआ। सारा ने पुत्र जना और इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इब्राहिम ने 8 दिन का होने पर इसहाक का खतना किया। इब्राहिम 100 वर्ष का था जब उसका पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ। तो इब्राहिम 100 वर्ष का था जब उसका पुत्र हुआ और सारा 90 साल की थी। मुझे एक चीज आपको बतानी है, देखो पीरियड्स नॉर्मली औरतों के पीरियड्स 46 की उम्र में चले जाते हैं, राइट। पीरियड्स नहीं है तो बच्चा नहीं होगा। वैसे पुरुषों का भी कैसे होता है, उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं, ओके, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनकी शरीर कमजोर हो जाता है, उनमें ताकत नहीं रहती है, ओके। तो परमेश्वर ने क्या किया, सारा के पीरियड्स शुरू किए। सारा को बच्चा हुआ, इसका मतलब पीरियड शुरू हुए कि नहीं? सारा के पीरियड शुरू हुए एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में उसके पीरियड्स को शुरू किया। चलो मेरे को बच्चा चाहिए। परमेश्वर को अगर चाहिए तो उसे रोकने वाला कोई है? परमेश्वर को चाहिए मतलब चाहिए। तो 90 साल की उम्र में सारा के पीरियड शुरू हुए और अब्राहम जो 100 साल का था, बूढ़ी उम्र हो गई थी, अब उसमें ताकत नहीं है, तो परमेश्वर ने उसे स्टैमिना दिया, ताकत दी। जो उसे करना है उसके लिए उसे ताकत दी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और दोनों को जो जिसमें कमी थी, अब्राहम को ताकत में कमी थी, उसे ताकत दी। सारा के अंदर क्या कमी थी? पीरियड्स नहीं थे, उसको पीरियड्स दिए और वो बच्चा जन्म दिया। गर्भवती हो गई सारा और उस बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। पर ये कैसे हुआ? विश्वास से हुआ। विश्वास में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आमीन। अगर विश्वास नहीं रखोगे तो वो चीजें को आप देखोगे नहीं। परमेश्वर कहता है अगर महिमा को देखना है तो विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करो तो महिमा तुम देखोगे, आमीन। तो क्या हुआ, इन दोनों ने विश्वास रखा और परमेश्वर ने अपना काम किया। विश्वास रखो कि परमेश्वर अगर सारा को इस उम्र में पीरियड्स दे सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं देगा? हालेलुया। सिर्फ परीक्षा है, परीक्षा, बाकी कुछ नहीं है। परमेश्वर हम तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है, आमीन। तुम्हारे आज तुम बोलते हो मेरी किडनी फेल है, मेरा ये फेल है, मेरा वो फेल। आज परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर रोमियो 8:11 के हिसाब से कि परमेश्वर जो मरे हुए, पवित्र आत्मा जो मरे हुए, जिसने मरे हुए यीशु को जिंदा किया, वो मेरे शरीर के अंगों को भी जिंदा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके अंगों में ताकत देगा। अगर जो चल नहीं रहे हैं वो पुर्जे ठीक करेगा, चंगाई देगा। जो चल ही नहीं रहे वो बंद पड़े, किडनी फेल है, किडनी को वापस नई किडनी देगा। हालेलुया। लोगों को ब्रांड न्यू किडनी भी मिले है यीशु में। क्या उसको बोलते चमत्कार, ब्रांड न्यू किडनी। विश्वास किया ब्रांड न्यू किडनी। यीशु के लिए क्या कमी है? क्या यीशु बोले इसको ब्रांड न्यू किडनी दे दो। आंखों से दिख नहीं रहा है, ओके, नहीं आंखें। सच में आप हमारी मिनिस्ट्री में ये सब पूरा होते हुए देखोगे। मैं सिर्फ बड़बड़ नहीं करूँगी। आने वाले दिनों में ना जब परमेश्वर अभिषेक से भरेगा ना तो इधर मुर्दे जिंदा होते हुए भी तुम देखोगे। आंखें भी आएंगी, जिनको दिखता नहीं उनको दिखेगा भी। जिनकी किडनी फेल है ना वो चलने लगेगी किडनी। मैं ये विश्वास से कहती हूँ ये होगा और ये हमारे मिनिस्ट्री में होगा और यीशु ये करेगा। और मैं सिर्फ प्रचार नहीं करूंगी। मैं आपको आज मेरे पास वो अभिषेक नहीं है क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग टाइम से गुजर रही हूँ। मेरे टेस्ट जब खत्म हो जाएंगे ना तब तुम देखना कौन से लेवल पे लेकर जाता है परमेश्वर। मुझे पता है हमारी मिनिस्ट्री कौन से लेवल पे होने वाली है। मुझे अच्छी तरह से पता है कौन से लेवल पे हमारी मिनिस्ट्री होगी, कौन से लेवल पे मेरा अभिषेक होगा, कौन से लेवल पे परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, आपको यूज करेगा परमेश्वर। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप देखोगे ये होते हुए। बहुत सारे लोगों ने तो दर्शन देखे हैं हमारी मिनिस्ट्री को लेकर, वो होने ही वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आमीन।
सिर्फ क्या करना बाकी है? विश्वास करना बाकी है। पैसा इतना होने वाला है भाई, इतना पैसा पूछो मत, पर हमको बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं उस पैसों से। पैसा आप क्या रख के मतलब है? लोगों की भलाई करना है अपने को पैसों से। आमीन। ओके, लास्ट एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आत्मा और शरीर, आत्मा और प्राण एक दूसरे के साथ लड़ते हैं ताकि वो आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल ले सके। ये उसके ऊपर मैं सिखाने वाली हूँ, राइट है? सुनो, लास्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा ने हमें वचन दिया है। पवित्र आत्मा ने हमें वचन दिया है। होली स्पिरिट गेव अस स्क्रिप्चर्स। होली स्पिरिट गेव अस स्क्रिप्चर्स। 2 पत्रस 1:20 से 21, 2 पत्रस 1:20-21, 2 Peter 1:20-21. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी नबी के निजी विचारों का परिणाम नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य जो कहना चाहता है उसके अनुसार भविष्यवाणी नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य परमेश्वर की वाणी बोलते हैं। इसका मतलब नई पत्री किसने ज्यादा करके लिखी है? पौलुस ने लिखा है कुछ लेटर्स। नया करार जो लिखा है ना, आप बाइबल में पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे लेटर्स किसने लिखे हैं? पौलुस ने लिखे हैं, यूहन्ना ने लिखे हैं, पत्रस ने लिखे हैं। पर उन्होंने कैसे लिखा? अपने मन से नहीं लिखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि तू ये लिख। समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि कोई मनुष्य जो कहना चाहता है उसके अनुसार भविष्यवाणी नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य परमेश्वर की वाणी बोलते हैं। सिर्फ भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही है, स्क्रिप्चर्स भी लिखे गए ना, जब वचन लेटर्स भी लिखे गए ना, तो पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि ये लिख पत्रस, ये लिख पौलुस, तू ये लिख, और वो पवित्र आत्मा ने लिखा और जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है? परमेश्वर की अपनी सांस है यार। परमेश्वर ने खुद ने बताया है क्या लिख क्या नहीं। भले लोगों ने लिखा है पर पवित्र आत्मा ने गाइड किया है उन्हें। समझ में आ रहा है? यहीं पे हमारा वचन समाप्त होता है। हम प्रार्थना करेंगे। ओके, मुझे ना एक ठीक है, मुझे एक भविष्यवाणी देनी थी, पर शायद से मैं भविष्यवाणी अलग से रिलीज करूंगी। मैं अभी बोलती हूँ। मुझे परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी देने के लिए कही थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कुछ लोग हैं जो गलत रिलेशनशिप में हैं। शायद ये भविष्यवाणी आपके लिए नहीं होगी, ये किसी और स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए होगी, पर मुझे बोलने के लिए कहा है। तो भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर ने कहा कि कुछ लोग हैं जो गलत रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में उन्होंने धोखा खाया है। ओके, जो लड़की थी उसने काफी धोखा दिया है, ठीक है, और अब इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि अब आने वाले दिनों में मैं तुम्हारा रिश्ता उस लड़की के साथ तोड़ने जा रहा हूँ। ये किसी के लिए तो भविष्यवाणी है, और सुबह सुबह मुझे कहा, मैंने लिख के लिया है, मैं तुम्हारा रिश्ता उस लड़की के साथ तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि तुम उस लड़की के साथ शादी करो। इसीलिए तुम्हारे अंदर वो बेचैनी हो रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बेचैन क्यों हो रहे हो। Why are you restless? You don't know why. I will tell you the reason why are you restless. You are restless because God is doing new thing in your life. He wants to cut
some things of your life. उसे तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें निकालनी है और आने वाले दिनों में वो उस चीजों को तुम्हारे जीवन से निकालने वाला है, उस लड़की को तुम्हारे जीवन से वो निकालने वाला है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम उस लड़की के साथ शादी करो। इस लड़की ने तुम्हें फंसाया है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है। पर परमेश्वर अब बता रहा है कि जानबूझ के परमेश्वर ने उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाई है ताकि तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हें उसके साथ आगे नहीं रहना है। अगर तुम उसके साथ शादी करते हो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है जो तुम्हारे मकसद को बर्बाद करना चाहती है। और इसीलिए परमेश्वर आने वाले हफ्तों में, इन द कमिंग वीक्स, अगले 1-2 हफ्तों के अंदर तुमसे बात करने वाला है। God is going to speak to you and you are going to take a decision. तुम एक निर्णय लेने वाले हो और वो निर्णय ये होगा कि तुम उस लड़की को छोड़ने वाले हो और तुम उस लड़की को सीधी तरह से बोलने वाले हो कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ये क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में गाइड करने वाला है। आज मैं ये प्रोफेसी क्यों दे रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये सुबह, आप इमेजिन नहीं करोगे, हम लोग यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे हॉल में आते हैं राइन में। मैं उठी, मैं 6 बजे, 6-6:45 बजे मैं उठी हूँ और अचानक 6:30 बजे मुझे परमेश्वर ने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख पेपर पे। मैंने एक पेपर पे लिख दिया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे बताऊंगा, वो भविष्यवाणी दे। ये शायद तेरे चर्च के लिए ना हो, किसी और के लिए हो, पर वो भविष्यवाणी दे। कोई वचन तेरा सुनता है, उन्हें ये भविष्यवाणी देनी है। मैंने कहा ठीक है, किसी के लिए होगा भाई, अपने को तो देना है। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अगले 2 हफ्तों में आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ कट होने वाला है, बिकॉज दैट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। और परमेश्वर कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर ने जो लड़की रखी है, परमेश्वर उस लड़की को रिवील करेगा और परमेश्वर आपको बताएगा कि वो लड़की कौन है एंड आपकी शादी उस लड़की के साथ होगी। यू विल गेट मैरिड, God will reveal to you who that girl is and you will get married to that girl. Okay? And it is done. Okay? There is no second thought about it. God has decreed that in heaven and it will take place in next 2 weeks. It has been decreed. God will reveal to you who is your wife. Okay? God will reveal to you and you will get married to that girl. It has been decreed. It is done in the spirit realm. Probably that girl also knows that you are the one for him. Okay? तो परमेश्वर कहना चाहता है आने वाले दिनों में ये होने वाला है एंड तुम अपने आप के अंदर रेस्टलेस फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें यू डोंट नो, तुमको ऐसा लग रहा है यू आर लाइक यू डोंट हैव एनी डायरेक्शंस। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम्हें रेस्टलेस हो रहे हो, तुम्हें डायरेक्शंस नहीं मिल रहे हैं और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें डायरेक्शंस दे रहा हूं। आने वाले 2 हफ्तों में God is going to push you to make a decision and that decision will be to cut the relationship with that girl. Okay? To cut a relationship, okay? To break the ties, to break off with the girl जिसके साथ तुम अभी हो। Okay? And God will show you who your wife is and soon you will meet your to-be wife and you will get married soon. Okay? So don't worry, this is the direction from God and I am sure, I am 100% sure it has been done in the spirit, it has been done in the heaven, it has been decreed in heaven and it is going to happen on the earth. So in next 2 weeks these things will happen. Be careful and do what God tells you to do, because that is the only thing that will flourish your life. When you obey God, your life is going to be blessed. But when you don't obey God, you are going to be depressed, you are going to face failures and all sorts of things. So I request you to obey God and do what God is telling you to do. Okay? And this will happen in next 2 weeks time. Okay? So God bless you. Take care.
बाय बाय। जस्ट एक स्मॉल प्रेयर आपके सबके लिए। परमेश्वर यीशु में प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वाद कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। जो तूने हमें कहा है उस पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। आने वाले दिनों में अगर जो भी हमें निर्णय लेना है उस निर्णय को लेने के लिए हमें मदद कर, उस निर्णय के ऊपर चलने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर। और प्रभु जो व्यक्ति तूने हमारे लिए रखा है वो व्यक्ति हमें मिलने दे प्रभु। परमेश्वर गलत लोगों को हमारे जीवन से निकाल दे, जो लोग सही है हमारे लिए, जो तेरी ओर से है हमारे लिए, उनको तू लेकर आ प्रभु। परमेश्वर हम मांगते प्रभु कि जो भी आज वचन हमने सुना है, वचन परमेश्वर अंदर जाए और हमारे जीवन में कार्य करे और हम वचन पर चलने वाले लोग बने। और वचन को परमेश्वर, ये जो वचन जो आज हमने सुना है, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और हम 100 गुना फल लाए प्रभु तेरे लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।